ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा, ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। कब हूं मन, पकड़ो तो इसकी चाल को, ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं, और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है, शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कब हूं मन विश्राम न मान्यो, कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा, इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है, यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रिन तान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। रात दिन जैसा इसने कहा, इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके, हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को क्या पैसा लगता है नाम में? अंदर ही अंदर राधा राधा राधा, किसके सहयोग की जरूरत है? कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है? राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम, ये हमारा
स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे। सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए। अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमत, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्री बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रीन तान्यो। खींच रही इंद्रिया। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। यद्यपि विषय संग सहो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत हूं नहीं जान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। यद्यपि विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की, असही, पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सहो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से
तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्य भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सहयो दुषह दुख विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश जानत हो नहीं जाने हो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है पर ना जाने हो। वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे हैं, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है। फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं? रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है, खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही थी। कैसी कैसी मायाजनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो, ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो, होई न बिमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। बहुत जन्म हो गए, अनेक जन्मों में बहुत से कर्म किए और ये कर्म रूपी कीचड़ में ऐसा फंसा लिया, हम निकल ही नहीं पा रहे। एक कर्म बख्शने वाला नहीं। एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे, एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोग भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती। तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत शास्त्रों की सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं। और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे। पर कहां इतना ध्यान है,
अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है, अभी आनंद आने लगेगा। पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चित्त सान्यो, उसमें फंस गया। वो यूं नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु। गोस्वामी जी कह रहे, जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी हृदय निर्मल होने लगेगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा, और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के, ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं कि विवेक निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए सरखन तहि जन्म सिरान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं नाथ, कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोल कर, बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवद अंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है। बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्रन, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि, देखो संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है
तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले। सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में, कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही, और आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनी आयो, कैसे शरणागति हुई, श्रवण सुजस सुनी आयो। पर क्यों नहीं होती, क्योंकि कपट है हमारे हृदय में। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। ये एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो, हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो। कब हूं मन विश्राम न मान्यो। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर हैं। शांति से बैठना, भरोसा और नाम, नाव में बैठने को मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप, ये भरोसा, नाम नौका, और निज खेवक, नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो। तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका, निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी संभल जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात
तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति ना मिली है ना मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं। कभी प्यास नहीं बुझेगी, कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन। इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है, सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए। बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सतमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो। इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे सीदे मत्राप्य मुदि विजब्धी तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीय। यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। श्रीपाद कह रहे, देखो भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा।
हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहां की पढ़ी बात कह रहे हैं, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे, भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है? प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रियाजू से बिलक करना चाहता है। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, बहुत बड़ी स्थिति होती है ब्रह्मबोध, कोई साधारण बात नहीं है। वो जब इस प्रेम रस मार्ग का रसास्वादन वृंदावन रस का हुआ तो वो उनको थोड़ी जरूरत रह गई अब प्रेम की। ये हमारे लिए श्लोक लिखा हुआ है। महापुरुष जन जो अपने अनुभव वर्णन करते हैं वो हमारे लिए वर्णन करते हैं। कह रहे श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में, तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावसान कर दूंगा, देह छोड़ दूंगा, पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोटि से लेना होगा कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझो, जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है, इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको 2 तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय।
भय, मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका और प्रियता हमें बहुत प्यार करता है। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ यह है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जोहते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। ये अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था, अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे हैं शोक पक्का। पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वहीं मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले
मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, न दुख होगा, न क्लेश, न कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं। कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा, टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको। जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गई कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस जिसने नाम जपा, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, नियंता पतितन को हरि नाम। यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए, हाँ, कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य। हरिराम व्यास जी, नियंता पतितन को हरि नाम, उचरत ही मुंह कुचरत कलिको, खोज न राखत श्याम, नियंता पतितन को हरि नाम। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे, बहुत ध्यान से सुनना। मन की बात नहीं माननी,
इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए और शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जेव ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कलि को, ये जो कलि अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। खोज न राखत श्याम, फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम।